हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जो कि प्रिसीजन वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको बनाने का काम करती है। इस तरीके से हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर आपके वेबसाइट के ऊपर में देख पाएंगे कंपनी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर में काम आते हैं, मेनली गाड़ियों के अंदर में। उसके अलावा अगर हम हमारी डिफेंस की बात करें, डिफेंस की भी गाड़ियाँ जहाज़ वहाँ पे भी होते हैं, तो वहाँ पे भी काम आते हैं। जैसे कि इंजन के अंदर में काफ़ी सारे जो पार्ट्स होते हैं वो यूज़ होते हैं, जैसे वो स्क्रू बोल्ट हो गया या फिर और भी जो इंजन में काफ़ी सारे जो पार्ट्स होते हैं वो काम आते हैं। तो इस टाइप की जो रॉड्स हो गई, ये हिंज वगैरह हो गए, गियर शेफ्ट्स हो गए, ड्राइव शाफ्ट्स हो गए, बेल्ट हो गया। सो ये जो काफ़ी जो इक्विपमेंट्स काम आने हैं इनको मैन्युफैक्चर करने वाली एक कंपनी जिसका नाम है OBSC परफेक्शंस लिमिटेड। ये कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है, लगभग 66 करोड़ रुपीज़, जिसमें से कंपनी जो खुद की वैल्यू लगा रही है दैट इज़ 244 करोड़ रुपीज़, जो ठीक ठाक वैल्यू लगा रही है। यहाँ पर कंपनी जो जो मालिक लोग हैं, जो प्रमोटर लोग हैं, उनके पास में 100% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले। आईपीओ के बाद में 73% के आसपास में शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है एज पर आवर कैलकुलेशन। यहाँ पर कंपनी जो आईपीओ जो खोलने वाली है वो 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में खोलने वाली है। यहाँ पर कंपनी ये पैसे क्यों उठा रही है, उसके पीछे जो मेन रीजन कंपनी बता रही है कि हमारे पास में इनके ऑलरेडी 4 यूनिट्स हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज़ इनके पास में, उनमें से बोल रही कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 3 है उसके अंदर में हमें थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, और मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी 4 है उसमें भी मशीनरी वगैरह हमें सेटअप करनी है, उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। टोटल पैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, और बाकी पैसा जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो कि कंपनी का रोज़मर्रा का खर्चा है, जो कि लोन है, शॉर्ट टर्म करंट जो लोन है वो भी चुकाने की कोशिश कंपनी करने वाली, बिकॉज वो वर्किंग कैपिटल के अंदर में ही आता है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं अब थोड़ा सा बहुत कि कंपनी के जो मेनली कौन प्रमोटर है इनकी, ओमेगा ब्राइट स्टील एंड कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये इनकी मेन प्रमोटर है। दैट मीन्स कि ये एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, पुरानी कंपनी है, जो कि लगभग 1969 की खुली हुई है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये। और इनके पास में जो पेड अप वर्किंग कैपिटल है जो कि अभी 25 करोड़ 27 लाख की है, काफ़ी पुरानी है, इस्टेब्लिश्ड है। ये इसकी मेन शेयर होल्डर है, मालिक है इस कंपनी की, 50% की मालिक है, पूरी मालिक तो नहीं कहूँगा मैं। नेक्स्ट अगर आप देख लेते हैं कि कंपनी के ऊपर में कोई केस वगैरह कुछ खास है नहीं, सिविल लिटिगेशन से रिलेटेड एक केस है और टैक्स प्रोसीडिंग्स है, तो टोटल पैसा जो इन्वॉल्व है वो 10 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है कंपनी को। कंपनी के ऊपर में जो इनकी मेन कंपनी थी जी 50% शेयर होल्डिंग वाली, उस कंपनी ने इस कंपनी को 21 करोड़ रुपए का लोन भी दिया हुआ है आज के दिन। साथ में अगर हम लोग ये भी देख लेते हैं कि कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं उनके अंदर में से टॉप जो कस्टमर है वहाँ से 17% का रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास में सामने दिया हुआ है इतना परसेंट का जो रेवेन्यू है वो इन कस्टमर्स से जनरेट होता है। तो जो डिपेंडेंसी ऑन फ्यू कस्टमर्स नहीं है इस कंपनी की, इसके पास में नंबर ऑफ कस्टमर्स है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं और चीज़ों को, कंपनी के पास में यहाँ पे जो कस्टमर्स की जो रिटेंशन रेट है, कस्टमर को बनाए रखना, वो भी ठीक ठाक है यहाँ पर 56% के आसपास में, जिसमें सेम कस्टमर 0 से 3 ईयर्स और 4 to 6 ईयर्स से जो एक ही जो मतलब जो कस्टमर्स जुड़े हुए हैं कंपनी के साथ में, दैट इज़ 43%। जितने भी कस्टमर्स को कंपनी माल बेच रही है उसके अकॉर्डिंग। कंपनी का जो मेनली माल जाता है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को जाता है, ये गाड़ियों वाली जो इंडस्ट्री है उनको जाता है। डिफेंस के अंदर में जो है 1.33% ही जाता है, मरीन को 6% के आसपास में जाता है। मरीन का मतलब जो जहाज़ वगैरह वो कंपनियां हैं जो कि जहाज़ में कंपोनेंट्स काम में लेती हैं। कंपनी की डोमेस्टिक जो सेल है वो 83% हो रही है, और एक्सपोर्ट भी कंपनी कर रही है, दैट इज 17% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। कंपनी का जो रॉ मटेरियल कंपनी यूज़ कर रही है उसके अंदर में एल्यूमिनियम स्टेनलेस स्टील 41% यूज हो रहा है, टोटल जितना भी कंपनी प्रोडक्शन कर रही है। और हाई लो कार्बन स्टील ब्राइट बार्स भी कंपनी प्रोक्योर करना पड़ता है। और ये सब जो मटेरियल जो कंपनी प्रोक्योर करती है ये मेनली अपनी जो मेन कंपनी है ओमेगा वाली उससे करती है, मेनली माल वहीं से ज़्यादातर कंपनी माल खरीदती है अपना। कंपनी 2017 के अंदर में शुरुआत हो चुकी थी, उसके बाद में धीरे धीरे करते हुए कंपनी यहाँ था 2024 के अंदर में, यहाँ पर अब इसको पोज करके पढ़ सकते हैं कहाँ कहाँ पे कंपनी ने क्या क्या माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। और 2024 के अंदर में अब कंपनी पैसे उठा रही है आईपीओ के थ्रू। कंपनी द्वारा ये जो यूनिट 1 है यही केवल ओन्ड है बाय द कंपनी, जिसको कंपनी ने 2018 में खरीद लिया था। बाकी जितनी भी यूनिट्स हैं कंपनी की वो सारी की सारी लीज पर है, किराए पे है। नेक्स्ट कंपनी के अंदर आज के दिन 91 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ओके नाइस। और कंपनी का जो लोगो है OBSC परफेक्शंस, ये वाला लोगो रजिस्टर होने ही वाला है, एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज हो चुका है, इसका अगला स्टेज होता है रजिस्टर्ड।
कंपनी की जो यूटिलाइजेशन है आज के दिन अगर देखा जाए 24-25 के आसपास में, तो 39 कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर में कंपनी काम कर रही है। यूनिट 1 में, यूनिट 2 में 37 के आसपास में, और यूनिट 3 के अंदर में 57% के आसपास में, और यूनिट 4 कंपनी और खोल रही है। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनका कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में मेनली काम आते हैं। ये फैक्ट्रीज के शेड्स हैं, उनकी कुछ फोटोज आपके सामने, ये कुछ जो मशीनरी है जिनके थ्रू कमाती है, और ये कुछ फैक्ट्री के अंदर की और फिर से फोटोज। साथ में कंपनी के जो आज के दिन नंबर ऑफ यूनिक कस्टमर्स हैं वो 79 नए कस्टमर्स जो हैं वो कंपनी ने 24 के अंदर जो है 79 आए हैं इस साल। फाइनेंशियल ईयर तो 25 अभी चल रहा है। 79 यूनिक कस्टमर्स हैं, जिनमें से 70 ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के हैं, बाकी डिफेंस के भी हैं, मरीन के भी हैं, और यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन के भी हैं। अब थोड़ा सा हम लोग नज़र डाल लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर में। तो पूरा पैसा जो कंपनी में लगा हुआ है दैट इज़ 110 करोड़ रुपये, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा हुआ है दैट इज़ 36 करोड़ रुपये के आसपास में, 37-38 करोड़ रुपये के आसपास में लगा हुआ है। बाकी जितना भी पैसा कंपनी में लगा दैट इज़ उधारी, राइट। कंपनी का यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। कंपनी का मोस्ट ऑफ द जो बैलेंस शीट का साइज है उसमें से बड़ा हिस्सा जो है ट्रेड रिसीवेबल में पड़ा हुआ, दैट मीन्स की कंपनी का माल बिकता है, उसके बाद में साइकिल बंधी हुई है पैसे आने की। इसकी वजह से कंपनी का जो लोन है वो हर साल बढ़ता है, दैट मीन्स की कंपनी को उधारी में माल उठाना पड़ता है, क्योंकि पैसा रिकवर होने में वक्त लगता है। तो नया माल बनाने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, उधारी में माल पैसा उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखने को मिला 25 करोड़ पिछले साल थे, इस साल 37 करोड़ हो गए। तो इधर इज नॉट ए गुड थिंग बाय द वे। यहाँ पर साथ में देखते तो कंपनी का यहाँ पे क्रेडिटर्स को भी पैसा टाइम पे नहीं दे पा रही है। अभी पिछले साल 2024 तक 5 करोड़ था, अभी 15 करोड़ हो रखा है। दिस इज नेगेटिव। तो ये कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के थ्रू जो कंपनी पैसे उठा रही है उसमें से पूरा करने वाली है, इनको पे करने वाली है, ऐसा कंपनी बोल रही है। साथ में ही अगर हम लोग रेवेन्यू की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 96 करोड़ पिछले साल था, इस साल 115 करोड़ हो चुका है। साथ में नेट प्रॉफिट कंपनी ने बहुत अच्छे खासे तरीके से निकाले हैं, 4.5 करोड़ से सीधा 12 करोड़ रुपए आईपीओ का कमाल इसको कहता हूँ मैं यूजुअली। और यहाँ पर पिछले 5 महीनों की अगर बात की जाए जो कि 31 अगस्त 2024 तक का यहाँ पर डेटा है, तो यहाँ पर 6 करोड़ रुपए कंपनी ने 5 महीने में कमा लिए। तो लगभग कितना बोलो 6, 13, 15, 14 करोड़ के आसपास में कंपनी इस साल कमा लेगी, दैट इज नाइस। बट रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू के अंदर में कुछ खास इंक्रीज यहाँ पर देखने को, लेकिन 10% के रेवेन्यू इंक्रीज भी देखने को मिल रहा है। कैश फ्लो की अगर बात करें तो यूजुअली इस टाइप की जो कंपनी होती है उनमें कैश फ्लो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ रहता है, बट इसका गड़बड़ाया हुआ नहीं है, कैश फ्लो पॉजिटिव है। साथ में ही कंपनी का अच्छे वाले सेंस के अंदर में कैश फ्लो पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्टिल ट्रेड रिसीवेबल वाला जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा चिंताजनक है, फ्यूचर के अंदर में कंपनी को दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। अगेन कंपनी का जो डेट है, जो उधारी है, वो फिर से बढ़ सकती है। सो अब एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो जिस हिसाब से कंपनी कमाई कर रही है, तो यहाँ पर लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 12 करोड़ के आसपास में हम लोग मान के चलते हैं, 12 करोड़ से कंपनी ने कमाई की है। हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके भी अगर चलते हैं तो 10 का अगर अर्निंग अगर मान के चलते हैं तो यहाँ पे 24, तो 20 से 24 के बीच का पी रेशियो निकल गया था, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं तो इसका है 28 का, तो इसका है 22 का। सो ये दो कंपनियां हैं जो कंपनी ने पीयर ग्रुप में बताई, दोनों के हिसाब से ही कंपनी का प्राइस जो लगाई है, जो आईपीओ में पैसा उठा रही है जिस प्राइस पे, वो ठीक ठाक वहीं पर लगाई जिसमें मार्केट ने ऑलरेडी इस टाइप की कंपनियों को वैल्यू दे रखी है। पीबी रेशियो के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो 36 और यहाँ पर पैसा उठा रही है 66, तो खर्चा वर्चा निकाल के हम मान लेते हैं 100 करोड़ रुपए की कंपनी की नेटवर्थ हो जाएगी। तो उस हिसाब से कंपनी का 2.5 का पीबी रेशियो बनता है, जो कि कंपेरेटिवली देखा जाए तो इसका 4.8 है, इसका 3.5 है। सो पीबी रेशियो के हिसाब से ठीक है, कंपनी का ऊपर की तरफ में लगभग 30% 40% के आसपास में इंक्रीज आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़ा सा उछाल कंपनी में देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत 30-40% का। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कंपनी ठीक है, बट ये जो पर्टिकुलर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो कंपनी टारगेट कर रही है, इसके फ्यूचर के अंदर में थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बिकॉज कंपनी जो मार्केट है वो एक बहुत ही बड़े ऑटोमोटिव शिफ्ट की तरफ में चल रहा है। सो इसको थोड़ा सा हो सकता है फ्यूचर के अंदर में अपने रेवेन्यूज़ में दिक्कत देखने को मिल सकती है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई एम थोड़ा सा वरीड, बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से ठीक ठाक है। दैट्स ऑल। काफी मैं कहना इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें, पॉजिटिव नेगेटिव, खरीदना बेचना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके लें। दिस वाज जस्ट ए लिमिटेड रिव्यू। सी यू टुमारो।